अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करें एक्सरसाइज 7.2 जिसके हम स्टार्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने सॉल्व करना है इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले हमें पॉइंट्स दिए हुए थे। ठीक है, अब हमें इक्वेशंस गिवन है और हमने बताना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये आपकी पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो पहले हम देखते हैं अगेन पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन क्या थी। जी, हमने पढ़ा था कि टू लाइंस हमारी पैरेलल तब होती है जब दोनों की स्लोप बराबर हो, और परपेंडिकुलर तब होती हैं जब वो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो। तो देखते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है जिसमें हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 2x + y - 3 = 0 और 4x + 2y + 5 = 0। इसको मैंने नेम दिया इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नेम दिया है मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं कि आप स्लोप फाइंड आउट करें। अब स्लोप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी y = mx + c। इन दोनों इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे अभी हमने अपने क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड आउट की थी। या आप डायरेक्ट ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लें। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में भी बताया था कि स्लोप इक्वल होती है -a/b के। तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने ये मेथड यूज़ किया था, यहाँ मैं ये वाला मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को भी इस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। तो ये मुझे दी हुई है इक्वेशन, ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। अगर आपने स्लोप का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो ये आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -3। तो जो इक्वेशन नंबर 1 की स्लोप है उसको मैं नाम दे रही हूँ m1 का, जो कि आपके पास इक्वल है -2/1 विच इज़ इक्वल टू -2। अब हम स्लोप फाइंड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की। तो इक्वेशन नंबर 2 भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, ax + by + c। तो यहाँ से a आपका इक्वल है 4, b इक्वल है 2 और c इक्वल है 5। तो जो इक्वेशन नंबर 2 की स्लोप है उसको मैंने नाम दिया है m2 का, -4/2 इज़ इक्वल टू -2। अब पैरेलल के लिए कंडीशन होती है कि m1 स्लोप m2 के बराबर हो। तो अगर आप नोट करें m1 और m2 दोनों स्लोप सेम है तो इसका मतलब है लाइंस पैरेलल है। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होल्ड करती है या नहीं। अब परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हमारे पास थी m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। तो -2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो प्रूव हो गया है कि आपके पास लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, अब है हमारे पास सेकेंड पार्ट जिसमें भी हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 3y = 2x + 5 और 3x + 2y - 8 = 0। ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, लेकिन जो फर्स्ट वाली है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y वाली टर्म को x के पास ही लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। हमारे पास आएगा 2x - 3y + 5 = 0। इसे मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1 का और इसे मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगेन वही हम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 की स्लोप फाइंड आउट करेंगे जो कि इक्वल होती है -a/b। ठीक है, तो ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। तो a हमारा इक्वल है 2 के, b हमारा इक्वल है -3 और c इक्वल है 5। तो m1 स्लोप हमारे पास आती है -2/-3 विच इज़ इक्वल टू 2/3। m1 का आंसर हमने निकाल लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट करेंगे m2 स्लोप। तो उसमें हमारे पास a किसके इक्वल है 3 और b इक्वल है 2 और c इक्वल है -8। तो यहाँ से हमारे पास m2 आता है -3/2। अब अगेन हम पैरेलल वाली कंडीशन देखेंगे जिसमें दोनों स्लोप बराबर होती हैं। तो हमारे पास m1 का आंसर है 2/3 और m2 का आंसर है -3/2, जो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है पैरेलल नहीं है। अब हम चेक करते हैं परपेंडिकुलर वाली कंडीशन के दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास -1 के इक्वल है या नहीं। तो 2/3 -3/2 इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा -1, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब है कि हमारी लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसमें भी हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स वाली टर्म चाहिए होती है, फिर वाई की और फिर कांस्टेंट। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2x पहले आएगा, 4y बाद में और -1, और ये है x - 2y - 7 = 0। इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 की भी स्लोप फाइंड करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 की भी। तो इक्वेशन नंबर 1 की स्लोप फाइंड करते हुए a मेरा 2 के इक्वल है, b मेरा 4 के इक्वल है और c मेरा -1। तो m1 स्लोप हमारे पास आती है -2/4 विच इज़ इक्वल टू -1/2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की स्लोप फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास वही है,
ए हमारा इक्वल है 1 के, बी हमारा इक्वल है -2 और सी इक्वल है -7। तो m2 स्लोप हमारे पास आती है -1/-2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो m2 हमारे पास आ जाता है 1/2। पैरेलल वाली कंडीशन देखें, दोनों स्लोप्स बराबर हैं या नहीं, तो m1 है -1/2 और m2 है 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल, तो मीन ये पैरेलल नहीं है। अब हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन देखते हैं। m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू है -1/2 और m2 की है 1/2। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -1/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि हमारी लाइंस ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं, तो हम लिखेंगे हेंस द गिवन लाइंस आर नाइदर पैरेलल एंड नॉर परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।